हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स जो खासकर बीएससी बायोसाइंस में जामिया मिलिया इस्लामिया में इंट्रांस एग्ज़ाम दिए थे 2023 टू 24 का। तो उनका जो क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो मेरे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सेट ए है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका पेपर कोड जो है B63 है। और आप अगर इनका ये देखें तो ये जो है टोटल 100 मार्क्स का था और 1 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन था और इसके लिए नेगेटिव मार्क्स भी है। अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ये जो है कंप्लीट इंट्रांस क्वेश्चन पेपर ऑफ बीएससी बायोसाइंस का देखेंगे और हम इसमें सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सही हैं। आपने भी अगर एग्ज़ाम दिया है तो आप इसको ज़रूर चेक करें और देख लें एक बार, और कितना कट ऑफ जाएगा ये भी हम बताएंगे। ये जो पेपर था टोटल 90 मिनट्स का था, 1 आवर 30 मिनट्स का। तो आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सेट ए है मेरे हाथ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन आप कैसे करें और मतलब कि कौन कौन सा सही है। तो हम सारे क्वेश्चंस को देखते चलेंगे, आप वीडियो पे आखिर तक बने रहें। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? प्रोटीन सिंथेसिस कोरोस्पोंड्स टू द प्रोसेस ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डुप्लीकेटिंग रिक्वायर्ड डीएनए फॉर सिंथेसिस फॉर प्रोटीन्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बातें करते हैं आगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है द बेसेस आर हेल्ड टुगेदर इन ए डीएनए डबल हेलिक्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दिस बॉन्ड्स आर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पे। तो थर्ड कहता है इन डीएनए द एंजाइम विच ब्रेक्स द H2 बॉन्ड्स इज। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो आपका आंसर थर्ड का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हेलिकेस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है द नेचर ऑफ एन एंजाइम इज। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, द नेचर ऑफ एन एंजाइम इज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका आंसर है एंजाइम का जो नेचर है वो प्रोटीन होता है, ऑप्शन डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी, नाइट्रोजन वेस्ट भी और फूड भी होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स आर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द कॉजेटिव ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरियम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड फॉर इम्यूनिटी अगेंस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ डायलिसिस। तो डायलिसिस का करेक्ट डेफिनेशन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर है वो होगा बी, वेस्ट मटेरियल्स आर एलिमिनेटेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ओलिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर होगा वो बेसिकली होगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा। लेकिन यहाँ पे जो है आप अगर सी पे देखेंगे तो अनसैचुरेटेड ओनली फैट दिया है, तो यहाँ पे फैटी एसिड होगा तो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। लेकिन अगर इस हिसाब से देखें तो आपका यहाँ पे एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स इज ऑब्जर्व्ड इन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा बी, पीनस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दिस टेक्निक कैन बी यूज टू डिटेक्ट द क्रोमोसोल एबनॉर्मलिटी ऑफ एन अनबोर्न बेबी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एमनियोसेंथेसिस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है थ्योरी ऑफ लिंकेज वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉर्गन के द्वारा, ऑप्शन डी देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दिस इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिशेस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गिल्स एंड वेनियस हर्ट, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कहता है फ्लावर्स एंड कॉन्स आर सिमिलर बिकॉज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, बोथ आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कहता है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को के बारे में फॉल्स है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका आंसर हो जाए वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज नेचुरल प्रोसेस। तो ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा 16 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्बिंग थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन एंड प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी टू चेंज द क्लाइमेट सिस्टम इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसेज, आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 कहता है ग्रीन मैन्योर प्लांट्स आर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आपका आंसर है वो होगा सी, लेगुमिनेसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एमियोबाइसेसिस और एमियोबिक डाइसेंट्री इज कॉज्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बी, इंटामोबिया हिस्टोलिटिका। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका एन इम्पोर्टेंट ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया क्वानिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका आंसर है वो होगा डी, बार्क ऑफ सिंचोना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कॉजेटिव ऑफ चिकन पॉक्स इज। तो चिकन पॉक्स के लिए कौन सा कारण है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये होता है वेरिसेला वायरस के द्वारा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस इज। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, एबिलिटी टू बी क्रिस्टलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 23 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दिस इज ए कैंसरस स्टेट ऑफ ब्लड इज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकेमिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ए पेनफुल डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स गॉट्स इज ड्यू टू। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्पोजिशन ऑफ यूरिक एसिड एट जॉइंट्स। तो क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कहता है केमिकल्स कैन इंड्यूस कैंसर आर कोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्सिनोजेंस एंड प्रोड्यूस मैलिग्नेंट ट्यूमर। ऑप्शन नंबर ए 25 का आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, सेप्रोट्रोफिक और पैरासिटिक, ऑप्शन ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कहता है डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबिया ओकिर्स इन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, फूड वैक्यूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इन द एबीओ सिस्टम ब्लड ग्रुप ओ इज कैटेगराइज बाय द। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे कहता है ह्यूमन ब्लड टाइप्स इन एबीओ ब्लड ग्रुप आर आइडेंटिफाइड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका आंसर है वो होगा सी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपका आंसर है वो होगा डी, लिपिड्स में पॉलीमेरिक नहीं होते हैं, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 द नेचुरली ओक्यूरिंग प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आपका आंसर है वो होगा बी, एल एमिनो एसिड्स, बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कहता है एमिनो एसिड्स विद एरोमेटिक साइड चेन आर। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड इज। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लाइसिन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे कहता है मेजरली लाइकेंस आर पोल्यूशन इंडिकेटर्स ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, NO2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अलगाई एंड फंगाई इज नोन एज। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइकेन। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइकेन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स आर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आपका आंसर है होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 कहता है ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट्स इज। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्पिटिटिव इनहिबिशन, ऑप्शन सी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखा जाए द हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर कैटेगराइज्ड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लो इंडेमनिटी एंड लो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 40 पे आता है एमोंग्स हनी बीज द वर्कर्स आर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फीमेल जो है वर्कर्स होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आपका आंसर हो जाएगा बोला है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट सीक्वेंस में है। पहले स्पीसीज होगा, फिर उसके बाद जेनस है, फिर ऑर्डर है, फिर फाइलम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, व्हाट डज ए हाई वैल्यू ऑफ BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट वाटर इज हाईली पोल्यूटेड, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, दिस इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 44, सीड्स आर एडेप्टिवली इम्पोर्टेंट बिकॉज। तो 44 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जम्प पोर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा सी और डी दोनों होगा। जैसे इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब भी होता है और रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स होता है, तो इसमें दोनों सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, C+D। लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने इसमें सी कर रखा है, तो पता नहीं अब क्या होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 46 पे। 46 कहता है प्लांट्स विच ओवेरेस हैविंग ओनली वन और फ्यू ओवल्स आर जनरली पोलिनेटेड बाय। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा डी, वाइंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कहता है प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो क्वेश्चन नंबर 48 कहता है द हीलियम इज ए स्कार ऑन द। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेयर फिनिकल एंड एडर्स्ट। 49 क्वेश्चन नंबर द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रो विथ वन लार्ज सेल्ड शेप्ड स्टाइल्डोन ननस। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पोलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जीटोनोगेमी। आगे बढ़ते हैं 51 पे। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। तो इसमें से कौन सा टाइम का यूनिट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आपका आंसर है वो डी, लाइट ईयर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कहता है व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आपका आंसर होगा वो बी, देन करंट इंक्रीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कहता है द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0.2 सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 कहता है आप क्वेश्चन नंबर 54 का जो आपका आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.5 kg। उसके बाद आप इनको सॉल्व कर लीजिए। फिर 55 है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट्स मोमेंटम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है वो होगा ए, 2 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं 56 पे। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.06। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कहता है वर्क रिक्वायर्ड टू जनरेट 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 1.6 × 10⁻12 A। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 800। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो क्वेश्चन नंबर 62 कहता है वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्ला। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 63 का जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 का आपका ऑप्शन ए, यहाँ से देख सकते हैं।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64, बोलता है ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड इन। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बी, AC के सर्किट्स ओनली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, इंटरफेरेंस इज पॉसिबल इन। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, क्वेश्चन नंबर 66 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो है अभी 18.7.5 EV होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है 66 का है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो बोल रहा है कि एनर्स डू नॉट सॉ। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा डी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। तो क्वेश्चन नंबर 68 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर मोस्ट लाइकली टू बी ओपी डायरेक्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिवेटिंग। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन रेडिडली। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोबेंजीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ए, इक्वल एनर्जी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 कहता है द टोटल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एज़िमुथल क्वांटम नंबर इज। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 + 1। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द लॉब्स ऑफ एटोमेटिक ऑर्बिटल्स शुड हैव द सेम साइन। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। तो 74 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 कहता है विच टाइप ऑफ डीके रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा वो बेटा एमिशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 76, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस इज नॉट एप्लीकेबल इन। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 77, द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका जो 77 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है द चेंज इन फ्री एनर्जी इज मेजर ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आपका आंसर है वो होगा ए, नेटवर्क डन। क्वेश्चन नंबर 79, विच 3 फैक्टर्स इफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो 79 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर, रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन एंड कैटलिस्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है विच टाइप ऑफ अल्कोहल इज जनरेटेड इन रिएक्शन बिटवीन द फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्राइमरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉलीमराइज टू फॉर्म द पॉलिएस्टर डाइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 81 का जो आपका आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन रिफर्स टू। क्वेश्चन नंबर 82 का जो आपका आंसर है वो होगा बी, एमिनो एसिड सीक्वेंस इन द पॉलीपेथिलिक चेन, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, टू द राइट। तो स्टूडेंट्स ये जो है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो मतलब कि नेक्स्ट वीडियो पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये जो था बीएससी बायोसाइंस का था और हमने जो है ये मतलब कंप्लीट कर लिया, 83 तक कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं तो इसमें भी कंप्लीट कर देंगे। तो ये जो है फिर इसको सॉल्व करके करना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।